हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको इस सारे क्वेश्चन को कुछ की तरह लगाना है और अगर आपने 15 में से 12 या 7 भी सही आंसर करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। ठीक है। तो और आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है कि नूरजहां का मूल आरंभिक नाम क्या था? ए जैबुनिशा, बी फातिमा बेगम, सी मेहरुनिशा या फिर डी जहान आरा। नूरजहां का मूल आरंभिक नाम क्या था? इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ट्राई कीजिए क्विज की तरह। तो नूरजहां का मूल आरंभिक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेहरुनिसा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1992, बी 1998, सी 1996 या फिर डी 1999। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1999। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी? ए द्वि-अधिकार, बी पूर्ण प्रतियोगिता, सी एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर डी अल्पाधिकार। किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थिति की संपूर्ण जानकारी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वि-अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो आप इसको क्विज की तरह लगाएं और ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जीके जीएस के। तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए साल्मोनेला, बी मलेरिया, सी हैजा या फिर डी टाइफाइड। विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड यानी आंत ज्वर। ठीक है। तो विडाल टेस्ट का परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो आपके ऑप्शन है ए 1853 का चार्टर अधिनियम या फिर बी 1793 का चार्टर अधिनियम या फिर सी 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर अधिनियम। तो
1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ए एल्गोरिथम, बी इंटरप्रेटर, सी कंपाइलर या फिर डी असेंबलर। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है। आपके ऑप्शन है ए रेड पांडा, बी ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है, या फिर सी दुर्लभ खनिज, या फिर डी लुप्त प्राय नदियाँ। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ए सरस्वती सम्मान, या फिर बी व्यास सम्मान, सी कालिदास सम्मान, या फिर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक कार्य, बी पत्रकारिता, सी शांति प्रयास, या फिर डी फिल्में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिल्में। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का संबंध जो है वह फिल्मों से है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए शहनाई से, तबला से, सी सरोद से, या फिर डी बांसुरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहनाई से। तो भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के सरकारी तेल परिशोधन संयंत्रों में सबसे बड़ा परिशोधन संयंत्र कहाँ है। ए हल्दिया, बी मथुरा, सी कोच्चि, या फिर डी ब्राउनी। देश के सरकारी तेल परिशोधन संयंत्रों में सबसे बड़ा परिशोधन संयंत्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोच्चि में। ठीक है, ये कोच्चि कहाँ है, तो केरल में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। ए
पौधों में, बी अधिक विकसित जानवर में, सी कम विकसित जानवर में, या फिर डी कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वाष्पन की क्रिया इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है, उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए द्रव्य का तापमान, बी द्रव्य का क्षेत्रफल, सी द्रव्य का द्रव्यमान, या फिर डी द्रव्य का पृष्ठ फैलाव। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों में से किस पर निर्भर नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्य का द्रव्यमान। तो इस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ए कार्बोहाइड्रेट का, बी विटामिन ए का, सी विटामिन सी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन की कमी होती है। तो जब कुपोषण से कोई ग्रस्त होता है तो सबसे अधिक उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे सल्फर का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम फास्फेट, सी कैल्शियम बोरेट, या फिर डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डी और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, उसे सल्फर का उपयोग होता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का प्रश्न है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए उदरपातन, बी बाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, या फिर डी आसवन। तो इसमें से जो भी राइट आंसर हो जाएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आपने 15 में से कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप 15 में से 7 भी सही कर लेते हैं तो आप अच्छी तैयारी माना जाएगा, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है खुद पर, स्टडी पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।